एवरीवन। यानी हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, तो एडजेक्टिव से ही रिलेटेड है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या बताता है, यानी ये किसी वस्तु या व्यक्ति में गुण की मात्रा को कंपेयर करता है। यानी जब पॉजिटिव डिग्री रहेगा तो यानी इसमें किसी एक व्यक्ति की ही गुण की विशेषता बताई जा रही होगी। कंपेरेटिव डिग्री, ये तीन डिग्री ऑफ कंपैरिजन के तीन पार्ट हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यानी पॉजिटिव में किसी एक ही व्यक्ति विशेष की गुण की मात्रा को जो है डिनोट करेगा, जबकि इसमें दो व्यक्ति और दो वस्तुओं की गुण के बीच में कंपेयर किया जाएगा, जबकि इसमें जो है सभी से उठकर यानी उस गुण की सबसे अधिक विशेषता को बताएगा कि ये सबसे अधिक वो है। यानी जब किसी व्यक्ति वस्तु में कोई गुण की यानी कितनी मात्रा में है, इसका हमें जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन से पता चलता है। पॉजिटिव डिग्री में हमें सामान्य अवस्था से पता चलता है और इसकी विशेषता का वर्णन किया जाता है, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के गुण अथवा मात्रा की तुलना की जाती है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में हम इन्हीं गुण और अवस्थाओं को उनकी मात्रा में सर्वोत्तम होने का बोध कराते हैं। तो अगर इनके फॉर्म की बात करें तो ये जो रेगुलर कंपैरिजन हमने इसलिए इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि रेगुलर कंपैरिजन ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव डिग्री में सेफ है तो सेफर, सेफेस्ट, यानी ER जुड़ जा रहा है ना, आर और एसटी जुड़ जा रहा है, आप आसानी से ये वाले फॉर्म याद कर सकते हैं। वाइज यानी इसलिए मैंने इसको रेगुलर कंपैरिजन में, अभी हमें एक नीचे मतलब ये इरेगुलर कंपैरिजन को भी जानेंगे तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसको मतलब हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री में है या कंपैरेटिव डिग्री में है या फिर सुपरलेटिव डिग्री में है। यानी ये जो सारे फॉर्म है, जैसे रीच, रीचर, रीचेस्ट, और इरेगुलर कंपैरिजन में जैसे इसमें ये है कि जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यानी जो पॉजिटिव डिग्री है वो उस हम जब रेगुलर में देख रहे थे तो उसमें सामान्य से हमको याद हो जा रहा था सेफ, सेफर, सेफेस्ट, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं आपको ऐसे ही इसको याद कर लेना है। जैसे मच का ये पॉजिटिव डिग्री में है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, मोर, सुपरलेटिव में मोस्ट। बैड है वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, फार, फार्दर, फार्देस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, लेट, लेटर का यानी ये लेटर भी होता है और लेटर भी होता है, लेटेस्ट और लास्ट। तो ये सारे वर्ड ऐसे हैं कि आपको मतलब एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप पढ़ लेंगे, लर्न कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये जो है कंपैरेटिव में है और ये सुपरलेटिव में है। कुछ और ऐसे वर्ड हैं जैसे आउटर, आउटर, इसका देखिए सुपरलेटिव में क्या हो गया, अटर मोस्ट और अटमोस्ट। जैसे आपका देखिए तो आपका अप, अपर, अप मोस्ट और अपर मोस्ट दोनों होता है। इनका इनर, इनर मोस्ट, ओल्ड का ओल्डर भी होता है, इल्डर भी होता है कंपैरेटिव डिग्री में, जबकि इसका सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट है। लिटिल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम एडजेक्टिव के कुछ यूज़ देखेंगे तो उसमें इसके साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे मच, मोर और जो है मेनी, लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सारे वर्ड हम इनके यूजेज को जानते हुए चलेंगे। तो लिटिल, लिटिल का जो है कंपैरेटिव में लेस, जबकि सुपरलेटिव में लिस्ट है। अगर इसके कुछ उदाहरण की बात करें, यानी हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये पॉजिटिव डिग्री में है, कैसे, हरी इज ए रिच मैन। रिच जो है क्या है, आप आसानी से इसको ऐसे ही समझ पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री में है और इसमें एक व्यक्ति की गुण कब बता रहा है, यानी जब एक व्यक्ति का ही गुण बताया जाए, जैसे हरी इज ए रिच मैन, तो यहाँ पे ये क्या हो गया है, पॉजिटिव डिग्री में हो गया है। जबकि कंपैरेटिव डिग्री में देखें तो एक व्यक्ति नहीं, और ये भी आप जरूर याद रखिएगा, अगर यहाँ कंपैरिजन वस्तु से होगा तो कंपैरिजन वस्तु से ही होगा। यहाँ जैसे पर्सन से कंपैरिजन हो रहा है, हरी इज ए रिचर दैन मोहन, तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि जैसे हरी इज रिचर दैन अदर थिंग्स से हम यानी कोई वस्तु से इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम पर्सन से पर्सन का कंपैरिजन, थिंग का थिंग से कंपैरिजन करेंगे, और ये इससे आप पहचान ही पाएंगे। और हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में जो होता है वो दैन लगा हुआ होता है।
और सुपरलेटिव की बात करें तो सुपरलेटिव में एक ही व्यक्ति विशेष को एक सर्वोत्तम बताया जाता है, यानी उसके क्वालिटी को, उसकी जो गुण हैं वो सारे उसको हाई लेवल पे ले जाया जाता है। जैसे हरी इज़ द रिचेस्ट, अब ये आप फॉर्म से आसानी से पहचान पा रहे हैं, ये रेगुलर फॉर्म में आ रहा है जैसे रिच, रिचर और रिचेस्ट है। यहाँ पे तो रिचेस्ट आएगा सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे कह रहा है हरी इज़ द रिचेस्ट मैन इन द विलेज। तो एक ही व्यक्ति को एक सर्वोत्तम अवस्था में दिखाया गया है। तो डिग्री का अर्थ ही होता है अवस्था या पोजीशन। तो हमने ये जाना जब एक व्यक्ति के बारे में बताया जाए, जब एक व्यक्ति के गुण या विशेषता को बताया जाए तो पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव का मतलब ही होता है तुलना करना, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से कंपैरिजन इसमें किया जाता है। और जो सुपरलेटिव है इसमें जो है, और ऐसे ही टेट में पूछ लिया जाएगा, जैसे रिच को जो है इसमें जो है अंडरलाइन कर देंगे और आपसे पूछेंगे ये किस फॉर्म में है, ये पॉजिटिव डिग्री है या जो है कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पे रिचर या फिर रिचेस्ट इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस डिग्री में आता है। तो हमने बहुत ही सामान्य तरीके से डिग्री को समझने का प्रयास किया। आगे हम जो है प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।